हिस्ट्री में चैप्टर व्हेन पीपल रिबेल के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का क्या मांग था जिसको ब्रिटिश ने ठुकरा दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनका गोद लिया हुआ लड़का जो है उनके किंगडम का उत्तराधिकारी बने, जिसको ब्रिटिश ने ठुकरा दिया था। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी's डिमांड that was refused by the British was that she wanted her adopted son as the heir of the kingdom. Next question है, what did the British do to protect the interest of those who converted to Christianity? ईसाई बन चुके लोगों के इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया था। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए लोगों के हितों को बचाए रखने के लिए ब्रिटिश ने एक लॉ को पास किया था, जिसके बाद उन्हें अपने पैतृक संपत्ति का वारिसाना हक मिलता था। The British passed a law for those who converted to Christianity to inherit the ancestral property. Question third है, what objections did the sepoys have to the new cartridges that they were asked to use? सिपाहियों को नए कारतूस या गोलियों से क्या ऑब्जेक्शन था जिसको यूज करने के लिए उनको बोला गया था। जो नए कारतूस थे उनमें गाय और सुअर के चर्बी का कवर लगा हुआ था। सिपाहियों को इन कारतूसों से इस चर्बी को काट कर अलग करना पड़ता था, जिससे उनको महसूस हुआ कि जो उनके धार्मिक विश्वास थे उनका यहाँ पे वायलेशन किया जा रहा था। इसी कारण से सिपाहियों को जो नए कार्ट्रिज थे उनके ऊपर ऑब्जेक्शन था। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे। द सिपाहीज ऑब्जेक्टेड टू द न्यू कार्ट्रिजेज बिकॉज दे वर ग्रीस्ड विद काऊ एंड पिग फैट। दे हैड टू बाइट ऑफ द कार्ट्रिज कवरिंग which they felt violated their religious beliefs. Next question है, how did the last Mughal emperor live the last years of his life? जो आखिरी मुगल बादशाह थे उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल कैसे बिताए थे। 1857 के क्रांति के बाद जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी जिंदगी का आखिरी साल दुखों से भरा हुआ था। उनके ऊपर मुकदमा करके उनको जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया गया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु 4 साल बाद हो गई थी। इन्हीं को अपने वर्ड में लिखना है। द लास्ट मुगल एम्पेरर लिव्ड अ वेरी sorrowful लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। ही वाज ट्राइड एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट वेयर ही डाइड 4 years लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर मई 1857। मई 1857 के पहले जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनके भारत में अपनी स्थिति को लेकर विश्वास के क्या कारण थे। उनको अपनी अच्छी मजबूत स्थिति का विश्वास था, क्योंकि उस समय के जो हमारे भारत के राजा थे वे स्वतंत्र और मजबूत लीडरशिप को विकसित नहीं कर पाए थे। उनके अंदर में एक स्वतंत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इच्छाओं का भाव था। वे आपस में लड़ते रहते थे, जिसके कारण विदेशी शक्तियों के खिलाफ वे एकजुट होकर नहीं लड़ पाते थे। इन्हीं को इसके आंसर में लिखना है। रीजंस फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर मई 1857। इसको हमने क्वेश्चन से पूरा का पूरा उतारा है। इसमें फर्स्ट में लिखेंगे ट्रेडिशनल रूलर्स फेल्ड टू डेवलप इंडिपेंडेंट लीडरशिप। फिर सेकंड में लिखेंगे दे लैक्ड इंडिपेंडेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एम्स। थर्ड में लिखेंगे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंटेड देम फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट फॉरेन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर से सपोर्ट ऑफ द रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिली। जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे उनके साथ में बहादुर शाह जफर का जो सपोर्ट मिला था उससे जनता पे और राज करने वाले परिवारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। बहादुर शाह जफर का सपोर्ट क्रांति को मिलने से जनता और राज करने वाले परिवारों का जो उत्साह था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो एक होकर दुगने जोश से ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे थे। बहादुर शाह जफर से सपोर्ट ऑफ द रिबेलियन अपलिफ्टेड द स्पिरिट्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड द रूलिंग फैमिली। दे यूनाइटेड टू रेसिस्ट ब्रिटिश रूल विद अ डबल स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रिबेल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। ब्रिटिश ने किस प्रकार से अवध के जो विद्रोही जमींदार थे उनको समर्पण करवाने में सफलता प्राप्त की थी। ब्रिटिश ने इसके लिए कई सारे उपाय किए थे, जैसे कि उन्होंने जो जमींदार थे उनको इनहेरिटेंस राइट्स दे दिए थे, मतलब उनको अपनी पैतृक संपत्ति का वारिसाना हक मिल सकता था। उनको टैक्स में छोड़ दिया गया था और साथ में उनको इनाम भी दिया गया था।
इन्हीं को इसके आंसर में लिखेंगे द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रिबेल लैंड ओनर्स ऑफ अवध इन द फॉलोइंग वेज। इसमें पहला है दे प्रोवाइडेड इनहेरिटेंस राइट्स टू द लैंड ओनर्स, सेकेंड है दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस और थर्ड है दे वर रिवॉर्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857। 1857 के क्रांति के बाद ब्रिटिश ने बहुत सारे चेंज अपने पॉलिसीज में किए थे, जिसमें पहला है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का जो गवर्नेंस है वो अपने हाथों में ले लिया था। दूसरा है कि जो ब्रिटिश है उन्होंने हड़प नीति माने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को खत्म कर दिया था। तीसरा है ब्रिटिश ने भारत का जो सभ्यता और परंपरा था उसको सम्मान देना शुरू कर दिया था। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857 द ब्रिटिश मेड द फॉलोइंग चेंजेस टू देयर पॉलिसी। फर्स्ट है द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर गवर्नेंस फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकेंड है द ब्रिटिश एबोलिश्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, थर्ड है द ब्रिटिश बिगेन टू रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर एंड कस्टम्स। अब लास्ट में इस एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर को आपको बताना है व्हेन वाज ग्वालियर रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। ऑप्शन ए है 1863, बी है 1842, सी है 1825 और डी है 1858। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।